एक बात समझिएगा, महाराज दशरथ को पुत्र तो सहजता से प्राप्त हो सकता था। मैं थोड़ा सा क्लियरली बोलना चाह रहा हूं, यहां ये नहीं था कि पुत्र नहीं हो सकता था, यहां ये नहीं था कि कोई कोई मेडिकल सिचुएशन थी, कोई डिफॉर्मिटीज थी, जिससे महाराज दशरथ के यहां कोई बालक नहीं पैदा हो रहा था। इट्स नॉट लाइक द सिचुएशन how it is nowadays, that the wife is not able to conceive. It's not that. रानियां गर्भवती नहीं हो पा रही, ये समस्या नहीं थी, कोई मेडिकल सिचुएशन नहीं थी। महाराज दशरथ इसलिए चिंतित नहीं थे कि कोई संतान नहीं हो पा रही, वो प्रयत्न करते तो किसी प्राकृतिक पुत्र को जन्म दे देते। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पर महाराज दशरथ को केवल गद्दी वैभव और अयोध्या के संपत्ति को भोगने वाला पुत्र नहीं चाहिए था, बल्कि हजारों साल तक इस भारतवर्ष की सभ्यता, संस्कृति और आत्मा को प्रकाशित कर देने वाली स्वयं परम चेतना राम ही पुत्र रूप में चाहिए था। और राम का जन्म कभी काम से नहीं हो सकता। पुत्र का जन्म काम से हो सकता है, संतति का जन्म काम से हो सकता है, पर राम का जन्म काम से नहीं हो सकता। राम का जन्म तो यज्ञ से होगा। यज्ञ क्या है? जहां त्याग है। अंग्रेजी में शब्द है ना, सैक्रिफाइस। हाउ मच यू कैन सैक्रिफाइस इन योर लाइफ। राम का जन्म सत्य से होता है, राम का जन्म त्याग से होता है, राम का जन्म योग से होता है। एक शब्द मुझे और कह लेने दीजिए। पुत्र का जन्म संभोग से हो सकता है, राम का जन्म सेवा से हो सकता है। यज्ञ में यह सब हुआ है। महाराज दशरथ ने सेवा भी की है, त्याग भी किया है, योग भी किया है।